प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस समय ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया यात्रा हैट्रिक लगा दी है ऑस्ट्रेलिया यात्रा को लेकर के। तो 8 से 10 जुलाई 2026 इंडोनेशिया यात्रा के बाद ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं। इस समय विषुवत रेखा के नीचे जितने भी देश हैं, इसके बाद न्यूजीलैंड भी यात्रा है आपकी। तो दोनों देशों के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होने वाली यात्रा है ये। और ऑस्ट्रेलिया का ये तीसरा दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राजनयिक संबंधों का हैट्रिक कहा इसे, है ना। 18 प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं और यह दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नए स्तर पर ले जाने का कार्य है। तो आप सभी देख पा रहे हैं, अभी देखिए सूर्य क्या है, उत्तरायण है, उत्तरी गोलार्ध में गर्मी पड़ रही है ना। तो अभी इस समय ऑस्ट्रेलिया में ठंड रहती है, ठंड का मौसम चलता है वहां पे ठंडी का मौसम है, क्योंकि सूर्य उत्तरी गोलार्ध में है। जब हमारे यहाँ ठंडी पड़ती है वहां गर्मी पड़ती है ना। भारत में मानसून आने के पीछे ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा योगदान है। भारत की बारिश में ऑस्ट्रेलिया का योगदान बहुत बड़ा है। मैं ऑस्ट्रेलिया का पूरा कंप्लीट आपको ये मानचित्रण भी कराऊंगा। जैसे आप देख रहे हैं, एक मानचित्रण सीरीज भी चल रही है आपकी आजाद इस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे, जहां पे वर्ल्ड मैपिंग वगैरह सब कुछ करा रहा हूं मैं। तो अलग से सेशन हमारा होगा, मैपिंग वाला सेशन भी आ जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का भी देखो, जहां जहां जा रहे हैं सबकी मैपिंग हो रही है आपकी। इंडोनेशिया गए थे, इंडोनेशिया के बारे में पढ़ाया था, इंडोनेशिया की मैपिंग वाला सेशन आ चुका है। वर्ल्ड मैपिंग भी चल रहा है और इंडिया की मैपिंग भी चल रही है, इंडिया की मैपिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो आप मैपिंग वाली क्लास के लिए आजाद आईएएस एकेडमी का हमारा जो चैनल है, इसको बस ज्वाइन करके रखना है। ये मुख्य चैनल है और इस पर कोई भी क्लास मिस नहीं करना है। करंट अफेयर्स, मैपिंग, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जनरल स्टडी का सबसे विश्वसनीय चैनल है आजाद आईएएस एकेडमी। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संबंध सब कुछ पढ़ाता हूं मैं। तो ये पूरी की पूरी यात्रा को अब एक बार डिकोड करेंगे, क्या क्या चीजें हुई हैं, क्या क्या बातें हुई हैं। सबसे पहली बात, रक्षा और समुद्री सुरक्षा। अब भारत जो है इस समय हिंद प्रशांत क्षेत्र में लगातार काम कर रहा है। तो दोनों नेताओं के द्वारा भारत और ऑस्ट्रेलिया की रक्षा और सुरक्षा सहयोग संयुक्त घोषणा पत्र 2026, एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन हमने जो है हस्ताक्षरित किए हैं, साइन किए हैं। और इससे पहले 2009 में ऐसा ज्वाइंट डॉक्यूमेंट था हमारा। अब 2026 का ये जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन है, रक्षा और समुद्री सुरक्षा को लेकर एक नया रक्षा घोषणा पत्र जारी किया गया है ना। अभी आप देख रहे हैं चीन लगातार अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। चीन पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। अभी आप देखिए बांग्लादेश में मोगला पोर्ट को उसने हड़प लिया। भारत ने भी अभी ट्रंप कार्ड खेला है पूरी तरीके से। इंडोनेशिया का सबांग बंदरगाह हमारे पास आ चुका है और अभी हम ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हैं। ऑस्ट्रेलिया आप सभी जानते हैं क्वाड का भी हिस्सा है। इससे पहले जापान के राष्ट्राध्यक्ष भारत आए थे। तो अभी आप देख रहे हैं पूरा माहौल क्वाड वाला बना हुआ है। तो इंडो पैसिफिक में एक कड़ा रुख के तौर पे आप देख सकते हैं, चीन की बढ़ती सैन्य आक्रामकता को देखते हुए दोनों देशों ने एक तो फ्री ट्रेड की बात की है, खुला और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र की वकालत की है कि ये क्षेत्र में जो है मुक्त तरीके से, खुले तरीके से नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र का उपयोग होना चाहिए। इसके अलावा दोनों सेनाओं के बीच में खुफिया जानकारी, दोनों देशों के बीच में जो गोपनीय जानकारी है, खुफिया जानकारी है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग और सैन्य विमानों के पारस्परिक उपयोग को लेकर सहमति बनी है, जो एक बहुत बड़ा जो है आपका समझिए, ऑस्ट्रेलिया के सैन्य विमान भारत में और भारत के सैन्य विमान ऑस्ट्रेलिया में, दोनों सैन्य विमानों का पारस्परिक उपयोग करने को लेकर भी सहमति बनी है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में आप सभी जानते हैं, एकमात्र ऐसा देश है जो महाद्वीपीय देश है। एक ही महाद्वीप में केवल एकमात्र देश है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पे देखें तो भारत के क्षेत्रफल से ज्यादा है ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल। 6वें नंबर पे आता है, ब्राजील के बाद आता है आपका। ठीक है, पहले नंबर पे आपका रशिया है, फिर इसके बाद कनाडा है, फिर अमेरिका है, फिर चाइना है, फिर ब्राजील है और इसके बाद आपका ऑस्ट्रेलिया और फिर भारत। भारत 7वें नंबर पे आता है। इसके अलावा सुरक्षा नेटवर्क को मजबूत करने के लिए क्वाड की बात की गई, आसियान कंट्री और पैसिफिक आइलैंड फोरम, इन मंचों पर दोनों देश आपसी तालमेल बढ़ाएंगे। हम क्वाड में भी एक साथ जुड़े हुए हैं, 4 देश हैं क्वाड में, जिसमें से जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है और भारत है ना। आसियान कंट्रीज के माध्यम से और पैसिफिक आइलैंड फोरम भी है, वहां पर दोनों देश आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे। एक बात यह है।
तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तीसरी बार ऑस्ट्रेलिया दौरा था और मेलबर्न में एक ऐतिहासिक भाषण दिया उन्होंने, अपनी यात्राओं का हैट्रिक बताया उन्होंने। तो देखिए मैं थोड़ा सा आपको डीप ले जाता हूं, पहले थोड़ा सा ले जाते हैं। मेलबर्न में ऐतिहासिक भाषण हुआ प्रधानमंत्री जी का। सबसे पहले जब प्रधानमंत्री बने थे 2014 में नवंबर में, तब गए थे, पहला दौरा तब था। लेकिन उसके पीछे का कारण G20 शिखर सम्मेलन था। G20 शिखर सम्मेलन ब्रिस्बेन में हुआ था 2014 में, तब वो गए थे। सिडनी और कैनबरा का दौरा भी किया था उन्होंने, प्रमुख शहर हैं ये आपके। इसके बाद मतलब उसके पहले देखिए 2014 में भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे ना, तो 28 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ऑस्ट्रेलिया दौरा था वो, मतलब उससे पहले कोई नहीं गया था। गए भी थे तो बहुत पहले गए थे। दूसरा दौरा अभी हुआ था हाल ही में, मई 2023 में हुआ था, 22 से 24 मई 2023 में हुआ था। और एक द्विपक्षीय दौरा था, दोनों देशों का द्विपक्षीय दौरा था, है ना। और भारतीय प्रवासियों को संबोधित वगैरह किया था, हमेशा करते हैं। एंथनी एल्बनीज, है ना, इनको द बॉस कह के उस समय जो काफी चर्चा हुई थी। और ये जो अभी का दौरा है, वर्तमान दौरा 8 से 10 जुलाई 2026 का दौरा है। और इसके पीछे भी एक विशेष कारण है। भारत और ऑस्ट्रेलिया का वार्षिक शिखर सम्मेलन था, एनुअल लीडर समिट थी आपकी ये। भारत और ऑस्ट्रेलिया का वार्षिक शिखर सम्मेलन था, इसमें हिस्सा लेने गए थे। तो इस बार उनका तीसरा दौरा जो है मेलबर्न में हो रहा है। अब मेलबर्न मैप में कहां पर है, ये आपको मैपिंग वाले क्लास में बहुत डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है। वैसे मैंने यहाँ पे मैप रखा है ताकि आपको थोड़ा सा मैं हल्का फुल्का डिस्कस कर सकूं। ये देखिए राजधानी कैनबरा है। और देखेंगे ज्यादातर जो ऑस्ट्रेलिया का पूरा मैप है ना, जितनी भी बड़े बड़े शहर हैं, सारे के सारे शहर कोस्टल शहर हैं यहाँ पे, है ना। सारे के सारे शहर आपके कोस्टल शहर है। तो आप देखिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे जनरली डिस्कस भी कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए डार्विन शहर है, यहाँ पे ब्रिस्बेन शहर है, यहाँ पे सिडनी है, यहाँ पे कैनबरा है, यहाँ पर देखिए तस्मानिया है, यहाँ पे बास स्ट्रेट है, ये तस्मानिया है। ऊपर यहाँ पे देखिए ये है मेलबर्न, मेलबर्न ये है। बाकी मैं मैपिंग वाली क्लास में इसको डिटेल करूंगा, आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। मैपिंग वाली क्लास में आपका बहुत बढ़िया समझ आपकी डेवलप हो जाएगी। तो मेलबर्न में मार्वल स्टेडियम है, यहाँ पे मार्वल स्टेडियम है और वहां पर लगभग 30,000 से ज्यादा भारतीय प्रवासी पहुंचे। इंडियन डायस्पोरा बहुत है यहाँ पे, है ना। तो मार्वल स्टेडियम पे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ऐतिहासिक संबोधन दिया गया यहाँ पे। तो ये कुछ जनरल बात है। पहला तो डिफेंस सेक्टर को लेकर काफी काम हुआ है, बातचीत हुई है। दूसरा ऊर्जा संसाधन को लेकर के, देखिए ऑस्ट्रेलिया के पास क्रिटिकल मिनरल्स भी हैं, यूरेनियम बहुत है, तो यूरेनियम की निर्बाध आपूर्ति होती रहे। ऑस्ट्रेलिया के पास विशाल यूरेनियम भंडार है, तो परमाणु ऊर्जा के लिए लंबे समय से यूरेनियम का निर्यात भी करता है। अभी इसको लेकर अंतिम समझौता भी दिया गया है। हम शांतिपूर्ण तरीके से यूरेनियम का उपयोग करना चाहते हैं, स्वच्छ ऊर्जा बनाना चाहते हैं, IAEA की निगरानी में इसका उपयोग करना चाहते हैं। 2047 तक भारत ने लक्ष्य रखा है कि 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता को हासिल करेगा, तो उसके लिए यूरेनियम समझौता हुआ है आपका ऑस्ट्रेलिया के साथ, ठीक है। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहन जो हम बन रहे हैं, जितनी भी सेमीकंडक्टर चिप्स बन रही हैं, उन सभी के लिए लिथियम और कोबाल्ट जैसे जो खनिज चाहिए होते हैं, जिनको हम क्रिटिकल मिनरल्स, क्रिटिकल रेयर अर्थ मिनरल्स कहते हैं, उन खनिजों की सप्लाई चेन को सुरक्षित करने को लेकर एक बड़ा समझौता किया गया है। ग्रीन हाइड्रोजन की बात की गई है, लो कार्बन एल्युमिनियम परियोजनाओं में निवेश की बात की गई है, तकनीकी सहयोग को बढ़ाने की बात की गई है। ये सारी चीजें हुई हैं आपकी, ठीक है। इसके बाद आर्थिक साझेदारी और भारी निवेश, इन्वेस्टमेंट को लेकर के भी काफी चर्चा हुई है। सीओ फोरम है आपका, मेक इन इंडिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत ऑस्ट्रेलिया के सीओ फोरम में ऑस्ट्रेलिया के जो शीर्ष उद्योगपति हैं उनको संबोधित किया उन्होंने। इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, ऑटोमोबाइल सेक्टर के क्षेत्र में, फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में भारत को चिप्स से शिप्स तक, है ना, एक टर्म्स यूज किया उन्होंने। पेंशन फंड का बड़ा निवेश की बात की। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा पेंशन फंड है ऑस्ट्रेलियन सुपर, तो भारत के राष्ट्रीय निवेश और संरचना कोष से 50 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, है ना, अतिरिक्त निवेश की घोषणा की गई है। भारत में जो इन्वेस्टमेंट मतलब ऑस्ट्रेलिया से भारत को आएगा, है ना, अवसंरचना निर्माण को लेकर के राष्ट्रीय निवेश अवसंरचना कोष NIIF
को मिलेगा 50 करोड़ रुपया, 50 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर में मिलेगा। यदि हम देखें तो लगभग ये 347 मिलियन के आसपास, मिलियन डॉलर के आसपास रुपया आपका होता है। तो ये एक अतिरिक्त निवेश भारत को मिलेगा। इसके अलावा साइंस एंड टेक के क्षेत्र में भारत के भी कई सारे मिशन हैं, आप सभी जानते हैं, जैसे गगनयान है ना, महत्वाकांक्षी मिशन है आपके। तो इनको ट्रैक करने के लिए हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलिया का एक कोकोस किलिंग द्वीप है, द्वीप समूह है, मैं मैप में आपको आगे चल के डिस्कस कर दूंगा। कोकोस किलिंग द्वीप है आपका, कोकोस किलिंग द्वीप ऑस्ट्रेलिया का अवस्थित है, रणनीतिक द्वीप है आपका। यहां पे भारत अस्थायी स्पेस ट्रैकिंग टर्मिनल स्टैब्लिशमेंट करेगा, उसको भी मंजूरी दी गई है। हम आने वाले अपने महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशनों की ट्रैकिंग करने के लिए कोकोस किलिंग द्वीप पर एक स्पेस ट्रैकिंग टर्मिनल बनाएंगे, इसको लेकर के भी समझौता ज्ञापन हुआ है। इसके बाद मेलबर्न में जो मोदी जी ने किया, मार्बल स्टेडियम में 30,000 से ज्यादा प्रवासी भारतीय यहां पर आए और पीएम मोदी का ऐतिहासिक स्वागत हुआ इस पूरे स्टेडियम में। मेलबर्न के ऑस्ट्रेलियाई भारतीय ऑर्केस्ट्रा द्वारा मां तुझे सलाम और वंदे भारत, ये पारंपरिक गाने सारे के सारे यहां पर बजे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वैश्विक संकट जैसे अभी चल रहा है, और इस वैश्विक संकट में हमने बहुत सारे देशों की मदद की। अभी हमने वेनेजुएला की मदद की है, म्यांमार में ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया था, श्रीलंका में ऑपरेशन सागर बंधु चलाया था, इन सब का जिक्र किया। और उन्होंने कहा भारत किसी भी संकट में मदद का हाथ बढ़ाता है, पासपोर्ट का रंग नहीं देखते हम, जैसे कि अभी देख रहे हैं ना अमेरिका और बहुत सारे देश ये काम कर रहे हैं। तो भारत नागरिकों देवो भवो, वैश्विक दृष्टिकोण से काम करता है। इन मुद्दों पर भी प्रधानमंत्री जी ने बात की। इसके अलावा एक चीज और है, भारत का बहुत सारी सांस्कृतिक सामग्री विदेशों में चली गई है। प्राचीन ऐतिहासिक मूर्तियां भी बहुत सारी ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, सब अंग्रेज ले गए। तो इन मूर्तियों को वापस भारत में लाना, ठीक है, खासकर तमिलनाडु में चोल काल की पत्थर की बहुत सारी मूर्तियां यहां पहुंच गई हैं। नंदी की मूर्ति है, भद्रकाली की धातु की मूर्ति है, त्रिशूल की आकृति है, कार्तिकेय की 6 सिरों वाली पत्थर की प्रतिमा है। जल्द इन्हें भारत में वापस लाया जाएगा, इसको लेकर के भी समझौता ज्ञापन हुआ है। तो एक सांस्कृतिक धरोहर को लेकर के ऑस्ट्रेलिया से भारत की जो सांस्कृतिक प्राचीन ऐतिहासिक धरोहरें हैं वो वापस आएंगी, इसको लेकर समझौता ज्ञापन हुआ। मेलबर्न मीट हुआ आपका, मोदी जी के द्वारा मीट किया गया। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर कोकोस किलिंग द्वीप पर भारत एक स्पेस ट्रैकिंग टर्मिनल बनाएगा, उस पर बातचीत हुई, है ना। आर्थिक साझेदारी को लेकर के, हमारा निवेश को लेकर, जैसे मैंने बताया कि सीओ फोरम मेक इन इंडिया पे बातचीत हुई। इसके बाद पेंशन फंड से एक पैसा भारत को 347 मिलियन डॉलर मिलने वाला है, ठीक है, ये निवेश की बातचीत हुई है। और इसके बाद यूरेनियम भारत को मिलेगा, इस पे समझौता ज्ञापन हुआ है। क्रिटिकल मिनरल्स भारत को मिलेंगे, इस पे समझौता ज्ञापन हुआ है। अक्षय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, लो कार्बन, इनको लेकर के, परियोजनाओं को लेकर के समझौता हुआ, इन पे निवेश बढ़ाएगा ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा जो है रक्षा डिफेंस के सेक्टर में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता को लेकर के खुला और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र बना रहे, इसको लेकर बातचीत की गई। सैन्य विमानों की तैनाती को लेकर के बात की गई, इंफॉर्मेशन शेयरिंग को लेकर बात की गई। क्वाड और आसियान और विभिन्न मंचों के माध्यम से दोनों देश इस पूरे क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने पे काम करेंगे, इस पे बातचीत की गई। ये सब मुद्दे आपके ऑस्ट्रेलिया विजिट पर 2026 में प्रधानमंत्री जी के हुए हैं। आप इन सब बातों को दिमाग में बैठा लीजिए, ये फैक्ट, ये तथ्य, बस एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कुछ भी आता है आप लिख देंगे, ठीक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा पर ये कंप्लीट मेरा विश्लेषण था, मुद्दा था, फैक्ट थे, तथ्य थे, करंट था, ठीक है। इसके आगे कोई डेवलपमेंट होता है, कुछ भी होता है, मैं चर्चा करूंगा। मैपिंग वाला वीडियो नहीं देखना है, देखना जरूर है ना। मैपिंग की सीरीज में अभी तक बहुत सारे वीडियो आ चुके हैं, जर्मनी का आ चुका है, जापान का आ चुका है, आपका फ्रांस का आ चुका है, आपका नीदरलैंड आ चुका है, नॉर्वे आ चुका है, इटली का आ चुका है, स्वीडन का आ चुका है, मल्टीपल, भारत का भी तो है ही है। और इसके अलावा आपका वेनेजुएला का मैं कर चुका हूं, जॉर्डन का कर चुका हूं, इजराइल का कर चुका हूं, ईरान का कर चुका हूं, या यूएई का कर चुका हूं। जितने भी मैंने मैपिंग वाले वीडियो करवाए हैं, ये सारे वीडियो आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो हमारा प्लेलिस्ट है वहां पे एक जगह पे मिल जाएगा। हर वीडियो जरूर देखना है आपको, और बहुत अनिवार्य। अभी ऑस्ट्रेलिया का भी कर दूंगा, इंडोनेशिया का भी आ चुका है आपका। जो भी देश वर्ल्ड में चर्चा में होगा, देखिए मैं एक समय, आने वाले समय पे 193 के 93 देश जितने भी हैं विश्व के, चाहे छोटा हो बड़ा हो, सबका मैपिंग आपको कराने वाला हूं।
हर एक देश की मैपिंग आपको हमारे YouTube चैनल पे आने वाले समय पे मिलेगी। एक एक करके जो चर्चा में है वो मैं करवा रहा हूं। ऐसे ही इंडिया की मैपिंग भी हम शुरू कर चुके हैं। इंडिया की मैपिंग में हम भारत के सारे स्टेट और केंद्र शासित प्रदेशों की भी मैपिंग करेंगे और भारत की भी विभिन्न संदर्भों पे मैपिंग करेंगे। उसकी क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं। मैपिंग आपका बेस्ट हो जाएगा, आईआर आपका बेस्ट हो जाएगा, जीएस आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। इसलिए आजादी इस एकेडमी का कोई भी वीडियो आपको छोड़ना नहीं है, जरूर देखना है। ठीक है, ऐसा मेरा आपसे विशेष आग्रह है। ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, चलिए।